अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारी HTML5 की जो सीरीज़ चल रही थी, आज हम उसमें इमेज का टैग देखने वाले हैं। अब जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ इमेजेस लगे होते हैं। आज हम देखेंगे कि वो इमेजेस लगाए कैसे जाते हैं, उसकी कंप्लीट कैटेगरीज़ को देखेंगे, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वैल्यूज़ कैसे ऐड की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि हम इमेज का टैग कैसे यूज़ करते हैं। पहले मैं यहाँ से एक टाइटल दे लेता हूँ। उसके बाद हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे टैग लिखने जा रहा हूँ IMAG इमेज SRC। अब SRC क्या है? ये एक सोर्स है। जब हम वेबसाइट में कोई अपनी इमेज और डाटा या कोई भी फाइल शो करवा रहे हैं तो हमें यहाँ बताना होगा कि हम कौन सी इमेज शो करवाना चाह रहे हैं। पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। ये देखिए, इस वक्त हमारे पास कोई भी इमेज शो नहीं हो रही हमारी वेबसाइट पे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक जो इमेज है वो सेट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि हम उस फोल्डर में जाएंगे जिस जगह पे हमारे पास इमेजेस हैं। अब ये देखिए, हमारे पास क्या है, सलमान खान की पिक है। ये सलमान इसका नाम है। पहले हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो ये शो नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि हमने इमेज का फॉर्मेट सेट नहीं किया। ये देखिए, फॉर्मेट क्या होता है। ये हमारे पास इमेज है जो हम सेट करने जा रहे हैं। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो ये हमें बता रहा है कि ये JPG में फ़ाइल है और हमने वहाँ सोर्स में क्या लिखना होता है, .jpg। इस जगह पे जो दिया था, अक्सर .png होगा या इसके अलावा बहुत से होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका क्या सेट करने जा रहा हूँ, JPG। मैं अब फाइल अगर सेव करता हूँ तो ये शो होगी। अगर आप यहाँ पे PNG लिख देते हैं तो ये शो नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी है कि जो फॉर्मेट इस इमेज का है वही हमें यहाँ पे लिखना होगा। ये देखिए, हमारे पास सलमान खान की इमेज जो सेट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट हमारी मर्ज़ी से, अगर हम कुछ और सेट करना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, मैं इसकी हाइट सेट करता हूँ यहाँ से 200 पिक्सल। अब पिक्सल जितने भी हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह या मोबाइल्स होते हैं ये पिक्सल्स में होते हैं, तो इसलिए हम इसकी पिक्सल्स में दे रहे हैं। ये देखिए, इसकी हाइट बढ़ चुकी है। अब अगर मैं इसके साथ इसकी विड्थ भी सेट करता हूँ, अब मैं आपको बता दूँ, पहले ये देख लेते हैं। ये हमारे पास है विड्थ इसकी। ये देखिए, ये पहले से कम हो चुकी है। अगर आप हाइट देते हैं और विड्थ नहीं लिखते ये वाली, तो ये विड्थ खुद ब खुद सेलेक्ट कर देगा। अगर आप विड्थ लिखते हैं और हाइट नहीं लिखते तो ये हाइट खुद ब खुद सेलेक्ट कर देगा। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह शो हो रही है, ये देखिए। लेकिन अगर आप यहाँ से विड्थ ख़त्म कर देते हैं और मैं इसकी जो हाइट है वो 300 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखिएगा, ये इसकी जो विड्थ है ये इसी तरह की नहीं रहेगी, चेंज होगी। ये देखिए, ओके। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ALT। अब ALT क्या होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कभी कभी ना इंटरनेट इंतहाई स्लो होता है और इमेज शो नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि उस इमेज की जगह ये नाम लिखा आए जब इंटरनेट बहुत स्लो हो, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, अब ये देखिए, मैं लिखा इमेज ऑफ सलमान खान। अब ये क्या होगा कि जब किसी के पास इंतहाई इंटरनेट स्लो हो और उसे पता हो कि मैं जिस वेबसाइट पे हूँ वो जो डाटा शो करवा रहा है वो इस बंदे का है या इस तरह का है, तो तब ये काम करेगा। अभी तो ये शो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये ब्राउज़र पे सलमान खान की इमेज शो हो रही है, लेकिन जब किसी के पास इंटरनेट बहुत स्लो होगा तब ये ऐसा होगा। अब नेक्स्ट क्या है, टाइटल। इसका काम ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी डाटा है या इमेज है और माउस का जो सर्कल है उस पर रखें और ये नाम लिखा है कि ये इस तरह का डाटा है। अगर सलमान खान है तब किसी को पता है कि ये कौन बंदा है। किसी को अगर इस बारे में इल्म नहीं है तो जब वो माउस का सर्कल वहाँ पे लेके जाएगा तो नीचे नाम लिखा आएगा सलमान खान। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ सलमान खान। अब देखिए
देखिए अब भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी तक रिफ़्रेश नहीं किया, ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिएगा इसका नाम शो करा रहा है, सलमान खान। ओके, अब ये एक नेक्स्ट चीज़ रह गई है हमारी, वो है कि अगर मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इमेज फुल साइज़ में हमें शो नहीं कर रहा, मतलब ओपन नहीं कर रहा। जिस तरह अक्सर गूगल में आप जाके किसी भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो वो फुल स्क्रीन शो होती है, ये नहीं कर रही। उसके लिए क्या करेंगे कि हम स्टार्ट पे यहाँ पे और यहाँ पे एक टैग लगाने वाले हैं, एंकर टैग। एंकर टैग का जो टैग है वो ए से लिखा जाता है। मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अब ये एंकर टैग लगा चुके हैं। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ HREF। अब क्या होगा, अब ये देखिए हमने जो ये इमेज सेट की है ये वाली, इसका सोर्स क्या दिया है, सलमान खान। आपने यही सलमान खान .jpg को कॉपी करना है, ओके, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब देखिए कि ये क्या होगा, हम पहले ये डबल क्लिक करने पे ओपन नहीं हो रही, लेकिन मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारे पास फुल साइज़ में ये इमेज शो करवा रहा है। तो यहाँ तक था आज का हमारा ये टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।